हेलो दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हर उस भारतीय को जाननी चाहिए जो ट्रेन में सफर करता है, खासकर जब वक्त कम हो और टिकट चाहिए फटाफट, यानी तत्काल टिकट। इंडियन रेलवे ने एक ऐसा नियम लागू करने का फैसला लिया है जिससे आपकी तत्काल टिकट बुकिंग की पूरी प्रक्रिया बदलने वाली है। अब तत्काल टिकट बुक करने के लिए ई आधार से ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। अब सुनने में लगेगा, हाँ ठीक है, आधार से ही तो लिंक करना है, इसमें नया क्या है। लेकिन रुको, क्योंकि असली सवाल है इसका असर क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा और क्या इसमें आपकी निजता पर कोई असर पड़ता है। वीडियो को जरूर अंत तक देखना, क्योंकि यह सिर्फ एक रेलवे अपडेट नहीं है, ये सरकार की डिजिटल पॉलिसी, आपकी डेली लाइफ और एक आम नागरिक की पहचान से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। और हां, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी रिसर्च बेस्ड जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे। अब आते हैं असली मुद्दे पर। देखो दोस्तों, इंडियन रेलवे हर दिन लगभग 2.3 करोड़ यात्री ढोता है। इसमें से लाखों लोग ऐसे होते हैं जो आखिरी मौके पर टिकट बुक करते हैं, यानी तत्काल। और तत्काल टिकट बुक करना आज के टाइम में किसी रेस जीतने से कम नहीं। आप जैसे ही IRCTC साइट खोलते हो, सर्वर क्रैश, लोडिंग स्लो, OTP लेट, और जब तक सब कुछ फाइनली काम करे, टिकट गॉन। अब रेलवे ने यह प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक नया तरीका निकाला है, ई आधार ऑथेंटिकेशन। मतलब जब आप तत्काल टिकट बुक करने जाओगे तो पहले आपको अपने आधार कार्ड से वेरीफाई होना पड़ेगा, वो भी OTP के जरिए, जो UIDAI से लिंक मोबाइल नंबर पर आएगा। अब ये दो बातें कहता है, एक, आपकी डिजिटल पहचान जरूरी है, और दो, सरकार अब रेलवे के जरिए भी डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ा रही है। पर यहां रुकते नहीं। सवाल यह है, क्या यह कदम वाकई टिकट बुकिंग आसान बनाएगा या और झंझट बढ़ा देगा। देखो, पहले बात करते हैं फायदे की। रेलवे कहता है कि इससे फ्रॉड रुकेगा, बॉट्स और एजेंट्स की मनमानी कम होगी। आज बहुत सारे लोग स्क्रिप्ट से टिकट बुक कर लेते हैं, वो भी सेकंड्स में। आम आदमी माउस क्लिक करता रह जाता है और टिकट चला जाता है एजेंट्स के हाथ। लेकिन जब हर बुकिंग से पहले व्यक्ति का आधार OTP चाहिए होगा, तब बॉट्स और फर्जी आईडीज की दुकान बंद। और ये बात सही भी लगती है। 2022 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG की रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि कई लाख टिकट बॉट्स के जरिए बुक हुए, जिनमें से ज्यादातर तत्काल टिकट थे। लेकिन अब जरा मानवीय दृष्टिकोण से सोचो, क्या हर किसी के पास हमेशा मोबाइल में नेटवर्क होता है? OTP टाइम से आएगा? क्या बुजुर्ग लोग या गांव के लोग इस प्रोसेस को झेल पाएंगे? ये सब जरूरी सवाल हैं, और यही वो जगह है जहां यह नियम थोड़ी मुश्किल बनाता है। अब जरा एक कहानी सुनो। मुरादाबाद की सुनीता देवी, जो घरेलू काम करती हैं, उन्हें अपने बीमार पति के लिए अचानक दिल्ली जाना पड़ा। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तत्काल टिकट बुक कर दे, लेकिन बेटा जैसे ही बुकिंग करने गया, OTP आया ही नहीं, क्योंकि उनका आधार मोबाइल नंबर से अपडेट नहीं था। फिर क्या? बुकिंग कैंसिल। अगली ट्रेन 2 दिन बाद की थी। तो यह नया नियम उन करोड़ों लोगों को इनडायरेक्टली एक्सक्लूड कर सकता है जो टेक्नोलॉजी से उतने कनेक्टेड नहीं है। और हां, अगर अब तक आप वीडियो देख रहे हो तो एक छोटा सा फ्रेंडली रिमाइंडर, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। हर बार हम आपके लिए ऐसी ही डिटेल्ड, फैक्ट बेस्ड बातें लाते हैं, बिल्कुल बिना स्क्रिप्ट पढ़ने वाली फीलिंग के। अब आते हैं एक और अहम मुद्दे पर, प्राइवेसी। UIDAI के साथ हर बार OTP लिंक करना मतलब आपका एक और डेटा पॉइंट बन रहा है, किसने कब कहां से टिकट बुक किया। हां, हो सकता है वो सिर्फ वेरिफिकेशन तक सीमित हो, लेकिन सवाल तो यही है, डेटा कहां जा रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, और क्या इसमें यूजर की सहमति शामिल है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार को हर सर्विस से लिंक करना जरूरी नहीं है और डेटा सिक्योरिटी का ध्यान रखना अनिवार्य है। तो अब सवाल उठता है, क्या रेलवे इस प्रोसेस में UIDAI से प्रॉपर एन्क्रिप्शन यूज कर रहा है? क्या डेटा किसी तीसरी पार्टी को जा रहा है या सब इंटरनल है? रेलवे की ओर से अब तक इस पर कोई डिटेल गाइडलाइन नहीं आई है।
आईआरसीटीसी का कहना है कि सब सिक्योर है, लेकिन जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तब तक भरोसा नहीं बनता। और एक और बात, इसमें कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक तरह से धीरे धीरे आधार को हर चीज से लिंक करने की स्ट्रैटेजी है। आज टिकट बुकिंग, कल राशन, परसों बैंक ट्रांजैक्शन, यानी जो भी सरकारी सुविधा है उसमें आधार की मौजूदगी अनिवार्य होती जा रही है। अब ये सही है या गलत, ये तो जनता को सोचना है, लेकिन इतना जरूर है कि डिजिटल इंडिया की ये रफ्तार इंक्लूजन के साथ साथ अवेयरनेस भी मांगती है। अब कुछ लोगों के लिए ये अपडेट छोटी खबर लग सकती है, लेकिन जब आप 20 करोड़ लोगों की रोजाना रेल यात्रा की बात कर रहे हो, तो हर छोटा नियम भी करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, अब जब भी आप अगली बार तत्काल टिकट बुक करने बैठें, पहले यह चेक कर लेना कि आपका आधार मोबाइल से लिंक है या नहीं। नहीं है तो तुरंत अपडेट करा लो, और हो सके तो बुजुर्गों या टेक सवाली लोगों की भी मदद कर देना, क्योंकि डिजिटल ट्रांजिशन तभी सक्सेसफुल होता है जब सब साथ बढ़ते हैं। और हां, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, खासकर अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जो अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं, ताकि वो इस बदलाव के लिए तैयार रहें। और जाते जाते एक आखिरी बात, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लो, क्योंकि अगली बार हम और भी डिटेल में बात करेंगे डिजिटल पहचान, आधार कार्ड और उसके लॉन्ग टर्म असर पर। जय